क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला है कि x प्लस वाई बराबर 5, ये 2x प्लस 2y बराबर 10 है। दो से अगर दो कामन लेके 2 से काट दे तो ये भी x प्लस वाई बराबर 5, यानी ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि एक ही समीकरण दोनों हैं। तो एक ही समीकरण का मतलब संपाती, असंपाती का मतलब अनेक हल है, यानी संगत है। ठीक है, तो इसका ग्राफिक निरूपण भी दोनों एक ही समीकरण है। ये देखिए, इसमें समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 को यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, 2 से काट देंगे कामन लेके। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसकी तुलना, समीकरण 1 की तुलना ठीक है, पहला का हल है कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 देखो यहाँ पे x के आगे a1 1 है, a2 है b1 जो है b1 भी 1 है, और यहाँ C1 ये इधर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो -5 है। ठीक है, और इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, अगर हम तुलना कर दे रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, a2 की जगह क्या आ रहा है समीकरण 2 में, वही a2 इक्वल टू कितना आ गया, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू, समीकरण वही है, b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू हो जाएगा, c2 इक्वल टू -5, ये भी पक्षांतर करके -5 हो जाएगा। ठीक है, c2। ठीक, अब ये इसलिए a1 अपान a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1, और b1 अपान b2 इक्वल टू 1/1। देखिए b1 b2। ठीक है, और कामा c1 अपान c2 इक्वल टू हो गया -5 अपान -5, c1 c2 दोनों -5, माइनस माइनस कैंसिल कट जाएगा, ये भी कट के आ जाएगा 1/1। यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। देखिए यहाँ पे तीनों देखिए बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर रहते इसलिए ये क्या है, ये संपाती हैं। ये क्या है, संपाती पिछले सवाल बताया, संपाती जो है ये संगत होते हैं, संपाती हैं, इसलिए ये दिए गए समीकरण क्या है, दिए गए संगत है। तो ग्राफिक निरूपण कर लेते, दोनों का एक ही समीकरण है तो एक ही बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण सारणी हो जाएगा, ये देखिए दोनों का एक ही है तो समीकरण 1 का बनाया चाहे 2 का, दोनों का एक ही है। x की जगह अगर हम 5 रख दे रहे हैं, x की जगह 5 रखे तो y बराबर 0 आ जा रहा है। देखिए x की जगह 5 रख दिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से सारणी बना रहे हैं, समीकरण 1 से सारणी। देखिए x की जगह 5 रख रहे हैं तो y बराबर, ये x की जगह 5 तो उधर जाएगा y, तो 5 में से 5 घट जाएगा, y बराबर 0 हो गया। ठीक, अब y की जगह अगर हम x की जगह 0 रख दे तब, तो x की जगह रखें तो y बराबर 5। बस 2 ही मान बहुत है, एक रेखा पर 2 मान बहुत है, तीसरा चौथा चाहे जितना रखे, एक का रेखा पर तो बनेगा, इसलिए 2 मान ही बहुत है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए, ये जो है
ये x अक्ष है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, इसी पर हमको बराबर बराबर दूरी के ले लेंगे बिंदु 1 2 3 4 5, 1 दोनों प्लस वाले हैं, 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे 5 के साथ, दोनों समीकरण एक ही है, देखो इसे भी समीकरण तो इसका भी भाग समझिए यही बनेगा, इसलिए एक ही से काम कर रहा है। संपाती मतलब दोनों का बिंदु एक ही रहेगा। समीकरण 2 का, समीकरण 1 तथा 2 दोनों का यही बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो अब किसके सामने 5 के सामने कितना 0, यानी यहीं पर रह गया। ये तुम्हारा ये वाला रेखा ही ए हो गया। ए का मान आ गया 5 0, ए का मान कितना आ गया 5 और 0। ठीक है, अब बी का मान देखिए, 0 के सामने 5, 0 के सामने ये 0 है, 0 के सामने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यानी यहाँ पे हो गया, ये बी हो गया, बी तुम्हारा हो गया, ये बी है। ठीक है, और ये तो आपका ए है। ठीक है, तो इसको अब स्केल की सहायता से ये 0 हो गया और 0,5। ठीक, अब यहाँ पे स्केल की सहायता से आप यहाँ से यहाँ स्केल रख के आप मिला सकते हैं। ये है स्केल की सहायता से आप इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, यही हो गया, ये ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसी पर अगर हम कोई मान रख रहे हैं, मान लीजिए हम 3 रख दे रहे हैं। ठीक है, 3 x की जगह हम 3 रख दे रहे हैं, तो x की जगह 3, तो y की जगह कितना हो जाएगा, 3 जाके उधर घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 3 और 2। ठीक है, अब इसी पर देखेंगे, इसी रेखा पे ही सब कुछ रहेगा। तो अगर हम 3 रख दे रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 3 के सामने 2, 3 के सामने, तो ये रेखा यहाँ पे आ गया 3 2, देखो 3,2। ठीक है, इसलिए आप चाहे जितना इस रेखा पर आप जितना भी मान रखेंगे सब इसी रेखा पे आएंगे। ठीक है, या तो इस अक्ष में चला जाएगा या तो इस अक्ष में, इसमें प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम इसमें हो जाएगा। ये रेखा किस में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, द्वितीय में है, चतुर्थ में, यही मान आएगा। कुछ भी रखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल, चौथे का पहला। दूसरा है कि x माइनस वाई बराबर 8, इसको लिख सकते हैं, या x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 है, और x 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ax1 प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a2 इक्वल टू कितना हो गया, समीकरण 2, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -16। ठीक, इसलिए a1 अपान a2 इक्वल टू कितना, a1 अपान a2, a1 इतना है, a1 है अपान 3 हो गया। ठीक, ये a2 3 है, b1 कितना है, b1 अपान b2 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान -3।
और C1/C2 इक्वल टू -8 अपान -16। ठीक है, ये तो माइनस से माइनस कट गया, ये A1 ये आ गया यहाँ A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू ये कट गया 8 एकम 8 8 दूनी 16 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए ये दोनों A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर है, C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, जब ये बराबर दो बराबर तीसरा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है C1/C2, इसलिए समांतर हो गया। समांतर संगत नहीं रहता है, समांतर संगत नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए ये दिए गए समीकरण दिए गए रेखा के समीकरण असंगत है, असंगत है। ठीक, ये हो गया दूसरा। चौथा का तीसरा है 2x + y - 6 = 0, समीकरण 1। दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 से काटेंगे 2x - y - 2 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से, तो A1 = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 देखिए, A1 = 2, B1 = 1 और C1 = -6। समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से। ठीक, A2 = 2, ठीक, B2 = -1, C2 = -2। इसलिए A1/A2 = A1 2 है, A2 भी 2 है। ठीक, A1/A2 = ये A1 भी 2, A2 भी 2 है। ठीक, और B1/B2 = क्या हो जाएगा, 1/-1। ठीक है, C1/-6 C1/C2 हो जाएगा -6/-2। ठीक है, यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए यहाँ 2/2 काटेंगे 1 हो जाएगा, और ये माइनस है, -1 होगा, भाग देंगे 1 का, तो इसलिए इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये भाग देंगे -1 आएगा, तो बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो एक बिंदु पर प्रच्छेद होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, अर्थात हल है, अर्थात क्या है, एक हल है, ये हल है। ठीक है, यानी इसलिए संगत है, इसलिए क्या है, संगत है। ठीक है, जब ये संगत हो गया तो इसका ग्राफ देखिए। समीकरण 1 से सारणी बनाए हैं, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, तो x की जगह 3 रख देंगे तो
कितना है, एक्स की जगह 3 दूनी 6 बराबर के उधर जाएगा तो -6 हो गया, और ये उधर गया तो -6 से क्या हो जाएगा, -6 उधर गया तो +6, 6 माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, और 2 रख देंगे y की जगह, x की जगह तो 2 दूनी 4, उधर गया तो -4 हो गया, और ये -6 उधर गया तो +6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो y बराबर कितना आ गया 2। और अगर ये x की जगह 0 रख देंगे तो y बराबर ये उधर जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 2 से इसी तरह बना लिए कि x की जगह 3 रख दिए तो 3 दूनी 6 उधर गया तो -6, और ये प्लस उधर गया तो -2 हो जाएगा, 6 में से 2 -6 हो गया, और ये -2 उधर +2 निकाल दे तो -4 आ गया, -4 माइनस y से -4 का माइनस कट गया तो y = 4 आ गया। ठीक है, और x की जगह 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 उधर गया तो -4, और ये -2 उधर गया तो +2, -4 +2 कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया, y = 2 आ गया। और एक का मान अगर x का मान 1 रख देते हैं तो 2 एकम 2 उधर गया तो -2। ठीक है, और ये माइनस उधर गया तो +2, -2 + 2 0 हो गया, y = 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारणी बन गया। यहाँ कुछ भी मान रख सकते हैं आप। ठीक है, x का मान कुछ भी रखेंगे। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो ये 2 जो दोनों मिलेगा वही उसका हल होता है, यानी ये संगत तो ही है। ठीक है, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे यानी कटेंगे कहीं ना कहीं। अब चलिए सारणी से देखिए ग्राफ बनाते रहे। 3 के सामने कितना, समीकरण 1 से पहले ग्राफ, समीकरण 1 का ग्राफ हो जाएगा ये 3 के सामने 0, 3 के सामने 0 यानी यहीं पर रहेगा बिंदु A जो है इसी जगह रहेगा। ठीक है, और ये B देखिए 2 के सामने 2 के सामने 2 तक ले जाना है यानी यहाँ तक। ठीक है, 2 के सामने 2 हो गया, ये तो A है। ठीक है, ये जो 3 वाला बिंदु है यहाँ पे A है। ठीक, और ये हो गया B का मान कितना है 2। ठीक है, ये और इसी से बस 2 ही ले रहे हैं, तीसरे की जरूरत नहीं। इसी को हम जो है खींचेंगे स्केल से, इसको हम स्केल की सहायता से सीधा खींच लेंगे। ठीक है, ये जो है सीधा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको अब दूसरा वाला 3। ठीक है, 3 के सामने कितना, 3 के सामने 4 खाना, 3 के सामने 4 खाना, 3 के सामने ये होगा 4 खाना, 3 के सामने ये 3 के सामने 4 खाना। ठीक, और 2 के सामने 2 यानी 2 के सामने 2 यानी यहाँ है। अब इसी को स्केल की सहायता से इसको जो है मिला देना है। ठीक है, और तीसरा जो भी मतलब पॉइंट है ये जैसे 0 के सामने, ये 0 के सामने क्या है, 0 के सामने 6, 0 के सामने 6 तक जाना है। ये रेखा जो है समीकरण यहाँ 0 के सामने 6। ठीक है, तो 0 के सामने 6 है, तो इसी तरह ये रेखा ये इस तरफ भागेगी, ये रेखा इस साइड जाएगी। ठीक है, 6 के सामने। तो पहले इसी को देख लें, 2 से ही देख लें, 2 से अपना सीधा स्केल से हम लोग मिला देंगे। तो ये जहाँ कटा है B यही है, यही इसका आंसर हो गया 2 और 2। ठीक है, यही आपका A और B। ठीक, इसका और ये दूसरा रेखा बनाया है, ये पॉइंट कितना है, एक को ले लेंगे C। ठीक, 3 के सामने 4 यानी ये C है, और ये D, B पर D भी है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। चौथा का चौथा है 2x - 2y - 2 = 0। तो इसको 2 से अगर हम काट देंगे तो 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, 2 1 2, तो यानी x बच गया -y - 2 1 2 यानी 1 - 1 बढ़ गया बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। और 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, अब सेम तीसरे की तरह समीकरण 1 की तुलना कर देंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, तो इससे करने से क्या मिला, ये समीकरण 1 में a1 = 1 मिला,
बी वन इक्वल टू कितना मिला, B1 मिल गया -1 और C1 भी मिल गया -1। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे कर दिए, समीकरण 2 की तुलना, ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से, ठीक, 0 से कर दीजिए। A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 4 -4 और C2 इक्वल टू -5 है, ठीक है, ये हो गया। इसलिए A1 अपान A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 अपान A2, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 4, B1 अपान B2 इक्वल टू कितना हो गया -1 बटे -4, ये कट गया इससे, ठीक है। और C1 अपान C2 इक्वल टू -1 अपान -5, माइनस से माइनस कट गया, ठीक। यहाँ पे यहाँ A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 है, देखिए ये दोनों 1/4 आ गया, और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ठीक है। इसलिए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है, तो ये समांतर होता है, ये समांतर में कोई हल नहीं होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता है। इसलिए असंगत है, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल में देखिए, हल माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है, अर्ध परिमाप, इसलिए बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, 36 मीटर दिया है, 36 मीटर दिया है, ठीक है। ये 36 मीटर दिया है बाग का अर्ध परिमाप। परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप होगा खाली लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई होता है, पर पूरा परिमाप होता है आयत का, तो इसी तरह ये हो गया लंबाई धन चौड़ाई अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। अर्ध परिमाप 36 दिया ही है, लंबाई को हम x माने हैं और चौड़ाई को y बराबर 36, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है लंबाई को क्या माने हैं x, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई y है, y से 4 मीटर अधिक, पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 2 को एक जगह अगर हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 2 है, तो 1 2 को हल करने पर क्या हो रहा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 देखो, x प्लस वाई बराबर 36 है और x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को एक जगह रख लेते हैं, तो
अलग अलग चिन्ह देखिए, वाई वाला बराबर है, अलग अलग चिन्ह तो घटता है, ठीक है। ये हो गया, कट गया, एक जैसा चिन्ह समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है, तो 2x हो गया, और ये भी एक जैसा चिन्ह है तो ये भी जोड़ेगा 36 4 40, अक्षर के साथ रहता है, बटे में हो जाता है, 2 का भाग देंगे इसमें 40 में तो 20 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह 20 रख देंगे, 20 प्लस y बराबर 36, y बराबर ये 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 36 में से 20 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, ये आ गया। तो x क्या है, लंबाई है, बाग की लंबाई 20 मीटर, इसलिए बाग की लंबाई 20 मीटर, बाग की चौड़ाई कितना है 16 मीटर, y बराबर 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया।